नमस्कार बच्चों, आज हम साहित्य जगत में स्थित हो गए है पीर इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह एक गज़ल है और इसके गज़लकार है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के एक जाने माने तथा बहुचर्चित एवं प्रसिद्ध गज़लकार हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ। दुष्यंत कुमार की प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई तथा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और वे आकाशवाणी भोपाल में हिंदी के कार्यक्रम निर्देशक रहे। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश प्रशासन के भाषा विभाग में सहायक संचालक के पद पर काम किया। अतः ऐसे बहुचर्चित गज़लकार की मृत्यु 30 दिसंबर 1975 में हुई। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने काव्य संग्रह, नाटिका, नाटक, एकांकी संग्रह तथा कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। आज हम उनकी हो गए पीर इस कविता का या गज़ल का हम अध्ययन करेंगे। हो गए पीर गज़ल में दुष्यंत कुमार ने आज़ादी के बाद के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। यह गज़ल उनके साये में धूप इस गज़ल संग्रह में से संकलित है। दुष्यंत कुमार एक परिवर्तनवादी दृष्टिकोण रखने वाले रचनाकार थे। उन्होंने अपनी गज़लों में समसामयिक समस्याओं को उजागर किया है। उन्होंने आम आदमी के पर्वत जैसे दुख, पीड़ा, वेदना की तथा भ्रष्ट व्यवस्था, गंदी राजनीति तथा देश प्रेम आदि को अभिव्यक्ति दी है। उर्दू तथा फारसी की तरह हिंदी में भी जो गज़ल का रूप आया वह पहले प्रेम भावना पर आधारित होता था, लेकिन दुष्यंत कुमार जी ने इसको यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया। गज़ल के परंपरागत ढांचे में परिवर्तन आया तथा आम आदमी की वेदना को आवाज़ मिला। हो गई है पीर गज़ल में उन्होंने अपने परिवर्तनवादी दृष्टिकोण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। समाज पीड़ा के अंधकार में डूब गया है और आज देश में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी, शोषण जैसी समस्याओं की पीड़ा पहाड़ जैसी हो गई है और यह पहाड़ जो है वह बर्फ़ की तरह पिघलना चाहिए, ऐसी आशावादी दृष्टि गज़लकार रखते हैं। हम उनकी गज़ल के शेरों का एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। गज़लकार कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। गज़लकार यहाँ पर हमारे देश में आज़ादी के बाद जो लोगों ने अपेक्षाएं रखी थी वह
आशाएं टूट गई है, उनका मोह भंग हुआ है और समाज में कुछ अच्छा होने के बजाय उसमें अनेक समस्याएं बढ़ती गई हैं, जैसे गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी, शोषण आदि समस्याओं से यह समाज पीड़ित है और यह पीड़ा एक पर्वत सी हो गई है। गज़लकार कहते हैं कि यह पीड़ा जो है एक महान पर्वत सी हो गई है, वह पिघलनी चाहिए और एक इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यानी दुखों की या पीड़ाओं का जो पहाड़ बन गया है वो हिमालय जैसा, उस पहाड़ से बर्फ पिघल कर गंगा निकलनी चाहिए। यानी दुष्यंत कुमार जी यह कहना चाहते हैं कि समाज में जो भी पीड़ाएं हैं वह पीड़ाएं समाप्त होनी चाहिए। हिमालय जैसे दुखों के पहाड़ को पिघलकर सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए। परिवर्तन और संघर्ष से समाज में व्याप्त विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवार हिलनी ही चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उसकी मूलतः जड़ें ही उखड़नी चाहिए। दुष्यंत कुमार आगे कहते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सच मानो तो समाज में जो आज़ादी के बाद समस्याएं बढ़ती गई वह पर्दे की तरह एक एक हिलती रही है, लेकिन कवि चाहते हैं कि वे एक शर्त रखना चाहते हैं कि उसकी बुनियाद जो है वह हिलनी चाहिए। यानी इन समस्याओं की या सामाजिक पीड़ाओं की जो जड़ें हैं वह जड़ें ही निकलना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि अगर इन समस्याओं मूलतः उखाड़नी है तो हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हमें उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और गांवों में या सड़क में, गली में, नगर में जो निष्क्रिय लाशें बिछी हुई हैं वह उन लाशों में जिंदा दिली आनी चाहिए और तभी हम इन सामाजिक समस्याओं को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। यह परिवर्तन जो है या संघर्ष जो है वह हर किसी को लड़ना चाहिए। कोई एक इसमें लड़ता है तो उसके पीछे खड़े होकर हमें आवाज़ मिलाकर इन समस्याओं के प्रति उसका विरोध करना है हमें। लेकिन इस परिवर्तन, संघर्ष एवं नवचेतना की लड़ाई में हर निष्क्रिय लाश को सचेत होकर कार्य करना होगा। यानी गांव, गली, नगर, शहर के सभी इंसानों को इसमें शामिल होना होगा। कवि का उद्देश्य है सिर्फ शोर मचाते हुए हंगामा खड़ा करना नहीं है। वे कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, यह इस गज़ल का बहुत बड़ा शेर है और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे यहाँ कहते हैं कि सिर्फ शोर मचाते हुए हंगामा खड़ा करना कवि का उद्देश्य नहीं है। उनकी दरअसल कोशिश तो यह है कि सूरत ही बदलनी चाहिए, उनके रूप में मूलतः परिवर्तन हो। यानी जो सामाजिक बदलाव है या सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके मूल में ही परिवर्तन होना चाहिए। क्रांति और संघर्ष कहीं से क्यों न हो, शुरू तो होना चाहिए। इसके लिए कवि कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं, अगर इन समस्याओं के प्रति हमें आवाज़ उठाना है, सामाजिक विषमता के प्रति आवाज़ उठानी है, तो हमें क्रांति लानी होगी। क्रांति और संघर्ष कहीं से क्यों न हो,
शुरू होना चाहिए। नए समाज के लिए, क्रांति के लिए हर एक के हृदय में इसकी आग कहीं से भी हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। तभी पुरानी रूढ़ियाँ, भ्रष्ट व्यवस्था, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, शोषण को नष्ट किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से दुष्यंत कुमार सामाजिक स्थितियों को या विषमताओं को मिटाना चाहते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे क्रांति एवं परिवर्तन लाना चाहते हैं, परंतु परिवर्तन के लिए संघर्ष करना होगा और जो कुछ भी समाज में अनिष्ट हो रहा है उसकी जड़ों को काटना होगा। बेजानों में चेतना जगानी होगी, यानी जो बेजान बन गए हैं, इन समस्याओं को झेलते झेलते निष्क्रिय हो गए हैं, उनको उनमें चेतना जगानी होगी। सिर्फ हंगामा मचाकर कुछ नहीं होगा। हंगामा न मचाते हुए परिस्थितियों में बदलाव लाना होगा। इसके लिए हर जगह क्रांति की आग को जलाना होगा और हर मनुष्य के अंतर्गत इस क्रांति की ज्वाला जलनी चाहिए। तभी कुछ बदलाव आ सकता है, तभी इस देश की जो विषमताएं हैं वह मिट सकती है। इस तरह प्रस्तुत गज़ल में दुष्यंत कुमार जी ने अपने प्रगतिवादी विचारों को हमारे सामने रखा है। इस गज़ल में कवि अपने प्रगतिशील विचारों को सामने रखते हैं। आम आदमी की महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, शोषण जैसी जो पर्वत जैसी पीड़ा बन गई है उसको उन्होंने अभिव्यक्ति दी है और यह जो पीड़ाओं का हिमालय है उसको पिघलाकर उसमें सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए, ऐसा उन्होंने चित्रण किया है। यानी समाज में व्याप्त विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, यह दीवारें जड़ से उखाड़कर फेंकनी चाहिए। आम से आम व्यक्ति भी इस परिवर्तन की लड़ाई में अगर सचेत होकर अपना योगदान देता है तो परिवर्तन बहुत जल्दी आ सकता है, व्यवस्था बदल सकती है। और इस बुनियादी परिवर्तन के लिए कवि हर एक के हृदय में क्रांति की आग जलाना चाहते हैं। तभी भ्रष्ट व्यवस्था, पुरानी रूढ़ियाँ, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार तथा शोषण आदि जो पर्वत के समान दुखों बन गए हैं उनसे जो दुख उत्पन्न हुआ है उस दुख का अंत निश्चित ही होगा, यह दुष्यंत कुमार जी को आशा है और इसीलिए उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों के माध्यम से अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। धन्यवाद।